नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे कि हमारा प्रतिशत टॉपिक चल रहा था और प्रतिशत का ये क्लास होगी, शायद तीसरी क्लास होगी। देखिए, अब इसमें से हम बात करें तीसरी या चौथी क्लास होगी, क्लास नंबर में डालना ध्यान नहीं रहा। देखिए, आज जो हमारी टाइप है वो टाइप कौन सी है? टाइप है आय व्यय। यानी कि ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति मतलब उसकी कोई सैलरी है और वो सैलरी में से बोले भाई इतने % उसने खाने पर खर्च कर दिए, या इतने % उसने परिवहन पर खर्च कर दिए, इतने % उसने दान दे दिया। इस तरीके का क्वेश्चन है। बाद में उसके पास इतने रुपए बचे, ठीक है, तो वो या तो पूछेगा कि उसके अंत में उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं। एक तरीके के तो ये क्वेश्चन होंगे। दूसरे क्वेश्चन ये होंगे कि बोले भाई उसके यानी कि पहले कितने इनकम थी कि बाद में उसके पास इतने रुपए बचे, ये वो क्वेश्चन में देगा। फिर वो पूछना चाहेगा कि उसकी पहले जो इनकम थी यानी कि पहले वो कितने रुपए कमाता था। भाई इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे डायरेक्टली कोई प्रश्न दिया हमें, अब प्रश्न देने के बाद में वो सारी % को जोड़ देते हैं। लेकिन भाई दो कंडीशन बनेंगी। अब दो कंडीशनों में कैसे कैसे होगा? देखिए, एक बार तो वो कहेगा, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, समझे। कहा कि राम की कुल आय 500 रुपए है। भाई राम के पास कितने रुपए थे? 500 रुपए। भाई इस चीज को समझना जरूरी है, तभी इससे इन क्वेश्चनों का डाउट खत्म होगा। 500 रुपए है, वह अपनी आय का 30% किताबों पर खर्च कर देता है। भाई 500 रुपए में से अगर 30% मैंने किताबों पर खर्च कर दिए तो शेष कितने बचे? तो शेष जो बचे वो बचे 70%, और 30% किस पर खर्च कर दिए? किताबों पर। किताबों पर क्या है? खर्च। तो इसका मतलब क्या भाई, 500 का अगर मैं 30% निकालूं तो कितना आएगा? 5 या 15 यानी कि 150 रुपए। तो उसने खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास? 350 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 में से 150 घटा दिया, 350 बच गया, या ऐसे भी 7 पंजे 35 यानी कितने रुपए बचे? 350। अब वो कह रहा है तथा शेष का 50% घरेलू खर्च पर। तो भाई शेष का जो कहा उसने, तो शेष कितने रुपए बचे उसके पास? 350। अब इसमें से भाई 50% तो उसने किस पर कर दिया? खर्च कर दिया, घरेलू खर्च कर दिया, यानी कि घर के सामान लाया बेचारा वो कुछ, तो उसने घरेलू खर्च कर दिया। तो भाई 50% की बचत हो गई, यानी कि इसमें से 50% क्या हो गए होंगे? बचत हो गई होगी, ठीक है, बच गए। अब जब 50%, तो भाई 350 का 50% कितना आएगा? तो वो आएगा, यानी कि अगर जो 35 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 100 कितने आ जाएंगे? 17 दूनी 34, 175। तो 175 यानी कि 175 रुपए तो उसने खर्च कर दिए किस पर? घरेलू खर्च पर। और भाई बचाए कितने लिए? 175 रुपए बच गए। अब फिर उसने कहा तथा शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता। अब भाई इन्हें 175 का 20% कर दिया उसने खर्च, और किस पर करा है? परिवहन पर। परिवहन पर। अब यार 80% उसके पास बचे होंगे, 80% क्या हो गई उसकी? बचत। क्योंकि शेष का कह रहा है ना, क्योंकि भाई 500 रुपए थे, 30% खर्च कर दिए, इनसे तो कोई लेना देना नहीं रहता। भाई कितने % बचे? 70। अब 70 में से 50% बांट दिए तो 175 हो गए। अब ये 175 खर्च हो गए, इन्हें छोड़ दो, कितने बचे? 175। उन पे तो काम करना भाई, जितने रुपए हमारी जेब में होंगे उतनी तो खर्च कर सकें। अब शुरू में तो 500 थे, 500 में से 150 रुपए मैंने किताबों पर किताब वाले को दिया, तो भाई 350 बचे, उनमें से तो खर्च करूंगा। तो अब जितनी बार भी खर्च करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो पूरी 100% होती है, यानी कि 100% होगी। अब भाई जब कभी मेरे पे मान लिया 500 रुपए थे, तब वो मेरे पास 100% थे। अब मेरे पास 350 रुपए बचे तो अब वो 100% होंगे। अब भाई ऐसे ही क्या 175 खर्च कर दिए तो मेरे पास कितने बचे? 175। तो 175 100% होंगे। तो भाई ये 20% और ये कितना? 80%। अब भाई 175 का 20% निकालू तो कितना आएगा? भाई करना पड़ेगा 175 का अगर मैं 20% निकालूं तो भाई कितना? 100। तो भाई 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100, और 5 से इसे काटू तो 5 या 15, कितना बचा? 5 पंजे 25, यानी कि 35 रुपए तो खर्च कर दिए उसने किस पर? परिवहन पर। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 175 में से 35 रुपए खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे भाई? 140 रुपए उसके पास क्या बचे? शेष बचे। एक तो देखो तरीका, मैं भाई पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर उसके बाद तरीका तो ऐसा बताऊंगा कि एक बार में ही क्वेश्चन हो जाएगा, 2 लाइनों का क्वेश्चन रहेगा। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें ही वो क्या चीज कहता कि वो शेष ना कहता, वो कहता कि राम ने अपने 500 रुपए थे उसके पास, वो अपनी आय का 30% किताबों पर
तथा 50% घरेलू खर्च पर तथा 20% परिवहन पर खर्च करता है, तो राम के पास कितने रुपए बचे? अबे भाई 500 रुपए थे, 500 रुपए में से 30% तो कितने किताबों पर, ये शेष ना दे, तब की बात बता रहा हूं, जब क्या क्वेश्चन में शेष ना दे, तो कितने भाई 30% ये हो गया, 50% ये हो गया, 20% ये, तो 50 और 30 80 और 20 कितने हो गए 90, यानी कि 90% उसने खर्च कर दिया। तो डायरेक्ट ही भाई किसका 500 का 90% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 10%। तो भाई गुणा कर दे किससे, 22 से इसे काटा तो कितनी बार कटा 5 बार, तो उसके पास कितने रुपए बचे 50 रुपए शेष बचे। अब देखिए दोनों क्वेश्चनों में भाई कितना अंतर आएगा, कितने का अंतर आ रहा, ये मात्र अगर जो इसमें शेष ना देता तब तो आंसर कितना आ रहा था 50 आ रहा है, और जब शेष दे रहा है तो आंसर कितना आ रहा है 140 आ रहा। तो भाई इन चीजों को याद रखना है कि जब भी शेष वाली कंडीशन देगा तो मैं वो तरीका बता रहा हूं भाई किस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने पूरे मेथड से समझा दिया कि बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाए। अब उसके बाद अगर तो वो शेष का जिक्र ना करे, अब मैं कह दूं कि बोले साहब तुम जो है 20% तो टैक्स दोगे, मान लिया आपको 100 रुपए की इनकम हुई कि 20% टैक्स दोगे, 10% आप लेबर को दोगे, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं हम, तो भाई कितने परसेंट चला गया 30%, तो 100 में से 30 रुपए चले गए, बचे कितने परसेंट 70, ठीक है, ये बात होती है। लेकिन जब शेष का कहता कि 100 रुपए आपने कमाए थे, 30% का टैक्स दे दिया, तो कितने रुपए बचे 70, फिर वो कहे कि शेष, उसमें जो शेष बचे यानी कि 70 में से 10% आपने लेबर को दे दिया, तो भाई 7 रुपए दे दिए, 7 रुपए दे दिए, बचे कितने 63 रुपए, तब वो कंडीशन बनेगी, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भाई पहले वाले का, ये 5वें का एक तो तरीका ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका जब भी शेष की बात आए तो क्या करेंगे, देखें अब दूसरा तरीका क्या होगा, मान लिया उसके पास कितने रुपए थे, कुल आय थी उसकी 500 रुपए, उसने बेचारे ने कमाए, कमाने के बाद में उसने क्या करा 30% किताबों पर खर्च कर दिया। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में वो बचत पूछ रहा है तो जो यहां परसेंटेज रखनी है वो खर्च वाली नहीं बचत वाली ही रखो, क्यों बाद में घटाना पड़ेगा अगर जो खर्च वाली रखोगे, बचत वाली। भाई 30% खर्च कर दिया तो बचाए कितने 70% बचाए कि नहीं, तो 500 का 70% यानी कि जो ये वैल्यू निकल कर आएगी तो वो भाई किताबों पर खर्च करने के बाद क्या आएगी, एक क्वेश्चन में समय ले रहा हूं भाई, बाकी एकदम हो जाएंगे, ठीक है, 5 मिनट का खेल नहीं है, सारे क्वेश्चन खत्म। भाई 70/100 हो गया, तो ये जो अब कितना भाई इतने रुपए उसके पास बच जाएंगे ना 500 में से। अब फिर अगली कंडीशन में कहा तथा शेष का 50% घरेलू खर्च पर, तो ये 50% घरेलू खर्च पर, घर का जो खर्चा था 50% उस पर खर्च कर दिए, तो जो ये पैसे बचकर आते तो उनमें से 50% फिर भी बच जाएंगे उसके पास। अब बचने के बाद फिर 20% परिवहन पर खर्च कर रहा है, 20% कर रहा है, तो भाई कितना बचेगा, बचत कितने कर रहा 80% की, ठीक। अब भाई इनकी कैलकुलेशन कर लो, 2 से 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से भाई ये वाले 2 जीरो कट गए, और भाई किससे इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 5 से 10 को काट दिया कितनी बार भाई 2 बार, और 2 से 8 को काटा कितनी बार 4 बार, तो कितना बचा भाई 7 गुणा 5 गुणा 4, 7 पंजे 35 और 35 चौका कितने हो जाएंगे भाई, 35 चौका हो जाएंगे 140 रुपए। तो भाई एक लाइन में आंसर ऐसा आएंगे। जब भी शेष की बात कहेगा तब ये कंडीशन, अगर तो भाई शेष ना कहे तो भाई डायरेक्टली मैंने बताया है 500 है, सारे जितने भी परसेंटेज है उन्हें जोड़ दो, 30%, 50 80 और 20 कितने हो गए 30 और 50 कितने हो गए 80 और 20 कितने हो गए भाई 100 हो गए। भाई ये तो 100 हो गए ना, पूरा पूरा खर्च कर देगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी भाई, उसे ठीक कर लेना, जल्दबाजी में कर दिया, 10% समझ लिया था। तो भाई 0 से 0 इससे ये कट गया, तो भाई 500 थे, 500 के 500 उसने खर्च कर दिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अब क्वेश्चन नंबर भाई 5 तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, पहले की ओर, पहला क्वेश्चन कहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष आय का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए कमाता है। भाई कितनी है उसकी आय, कितने रुपए कमा रहा था भाई, उसकी मासिक आय थी कितनी 18,400, बात सही है। अब उसने भाई कितने 30% भोजन पर खर्च करे तो बचाए कितने, अरे भाई 18,400 तो 100% की वैल्यू होगी, 30% खर्च कर दिए, बचे कितने 70% बचेंगे ना। अब 70% उसने भाई ये बचेंगे, इतना जो भाग आएगा कैलकुलेशन करने के बाद तो वो 18,400 से कम आएगा, जो शेष बचा वही तो आएगा, क्योंकि 30% तो खर्च वाला हमने निकाल दिया, ये बचत तो आएगी। अब उसके बाद कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर, अरे 40% तो ये जो मान आएगा वो भाई 100% होगा क्या ना,
क्योंकि इसे कैलकुलेशन करेंगे तो जितने रुपए हमारी जेब में बचे वही रहे होंगे, वो 100% है, तो 40% उसमें से खर्च कर रहा है, तो बचाए कितने रहा भाई 60%। फिर उसके बाद कह रहा है इसके बाद शेष आय का 50% बचाता है। अब की बार खर्च का नहीं दिया, 50% बचाता है, तो सीधी सी बात कितना 50% ही उतार देंगे, बटे कितना हो गया 100। भाई इसकी कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारी बचत आ जाएगी। देखिए कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने अपने। 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूं मैं, तो भाई 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दिए, और भाई किससे 50 से 100 को काट दिया, कितनी बार मैंने तो 2 बार काट दिया। और भाई फिर 2 से 184 को काटा तो कितनी बार कटेगा, ये 94 बार ही कटेगा, हाँ नहीं 92 बार कटेगा मेरे भाई। कितने बार 92 बार, क्योंकि 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये बना कितना 92 और 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। 92 गुणा 42 करूं तो भाई 42 दूनी कितने हो जाएंगे 84 का 4 हासिल लगे 8। चलो ऐसा कर लें, ठीक है। देखिए 92 गुणा 42 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 9 दूनी 18, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और भाई 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 4 8 8 16 का 86 लगाए, 6 1 7 और 1 8 और एक कितना भाई 3864। तो भाई कितना आ जाएगा 3864। यही क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3864 रुपए वो बचाता है। अगर उस तरीके से करोगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला मेथड बताया था, भाई लंबा पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा लेकिन भाई बहुत लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे ही करें तो ही बेस्ट है। अगर तो वो कहता इसमें से भाई जैसे 40% ही होता 30 ही होता तो ज्यादा हो जाता, एक साथ ऐसी कंडीशन ना देता, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष आय का 50% वह भोजन पर तथा परिवहन पर, भोजन तथा परिवहन पर कितने % खर्च कर रहा है भाई वो 50%, ठीक है। अब वो इसके बाद 1000 रुपए मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं, तो नारायण की मासिक आय ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में मासिक आय दी थी, तब हमसे बचत पूछी थी। अब की बार उसने उसके पास 1800 रुपए बचते हैं, अब की बार बचत दी है, तो भाई क्या पूछ रहा है हमसे, मासिक आय या उसकी आय पूछ रहा है। तो भाई आय का पता नहीं तो सीधी सी बात क्या है, आय कितनी मान लू मैंने मान लिया ये आय का नहीं पता तो x है। अब उसने इस x का जो भी उसकी आय होगी उसका 30% शिक्षा पर व्यय करा, तो भाई 30% शिक्षा पर व्यय करा तो 70% बचाया होगा कि नहीं बचाया होगा, ठीक। अब इसके बाद शेष का 50% वह है भोजन तथा परिवहन पर, तो भाई 50% भोजन तथा परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो भाई 50% ही बचा रहा होगा। फिर उसके बाद कह रहा है तथा इसके बाद 1000 रुपए मकान का किराया देता है, इसमें से भाई कितने रुपए, यानी कि 1000 रुपए वो मकान का किराया दे रहा है। फिर उसके बाद कितने रुपए बच रहे हैं उसके पास 1800, क्योंकि भाई बचत तो बाद में ही आती थी ना, तो 1800 रुपए बचत हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मकान का किराया ना, अगर वो मकान की परसेंटेज दे देता कि बोले साहब वो 10% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो मैं यहां गुणा 90/100 कर देता। बात समझ में आ रही है। लेकिन उसने मकान का किराया पैसों में दिया, भाई मैं तो मकान का किराया अभी नहीं दे रहा, अगर मैं किसी वजह से, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मकान का किराया देता ही नहीं, और जब नहीं दूंगा तो मेरे पास 1800 ही बचेंगे क्या, फिर भी भाई ये 1000 इधर जाएंगे तो कितने भाई 2800 हो जाएंगे कि नहीं। अगर मैं इस चीज को ही अगर भाई ऐसे लिख दूं कि x गुणा 70/100 गुणा 50/100 बराबर कितना 2800। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई वो कितनी अपनी कुल आय का 70% बचाता है, फिर भाई शेष का 50% बचाता है, अंत में उसके पास 2800 रुपए बचते हैं, तो भाई वो सैलरी निकाल ली। अब भाई यहां से x का मान निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 5 से इसे काटा, कितनी बार कट गया 20 बार, तो ये कितना बचा 7x बटे कितना हो गया 20 और बराबर कितना 2800। भाई बटे में 1 ले लू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो भाई इसकी इधर कराऊंगा तो कितना आएगा, ये 7x आएगा, और 20 की 28 से कराऊं तो 28 दूनी कितनी 56, तो भाई कितना आ जाएगा 56,000 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि भाई 20 की 0 फिर 0 हो जाएगा, और 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, तो 0 भाई 16 बचेंगे, तो 20 दूनी 40 और 16 कितने 56, ठीक है भाई। x का मान निकालूं तो 56,000 बटे 7 करूं तो 7 से मैंने 56,000 को काटा तो कितनी बार गया 8, और भाई 3 जीरो बचे, तो इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8,000 रुपए, यानी कि उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी भाई 8,000 रुपए थी, ठीक है। अगर आप 8,000 को x की जगह रखकर देखोगे तो अंत में उसे कितने भाई 2800 रुपए ही बचेंगे, चाहे इसे करके देख लेना। बात समझ में आई कि नहीं।
उसने मासिक आय पूछी थी, मासिक आय मान ली एक्स, उसका 30% खर्च कर दिया तो बचे कितने 70%। अब भाई उसने 50% किस पर, मकान पर व परिवहन पर खर्च करा तो बचे कितने 50%। 1,000 रुपए उसने किराया दिया, अंत में कितने बचे थे 1800। भाई किराए को मैंने इधर जोड़ दिया, तो अगर किराया ना दे तो कितने रुपए बचेंगे 2800। तो भाई कंडीशन कौन सी बन के आई, ये वाली। अब भाई इसमें क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से 100 को काटा 20 बार, ऊपर कितना रह गया 7x, नीचे क्या बचा 20 बराबर कितना 2800। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 7x बराबर कितना हो गया 56,000। और भाई x का मान निकालना है 56,000 को भाई मैं 7 से भाग दूं तो कितना आएगा 8,000, क्योंकि 8 सत्ते 56। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। भाई बिल्कुल 2 लाइनों में आंसर आ रहा है इनका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कई बार बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो इससे लाइनें बढ़ा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। बहुत बढ़िया भाई, अंत में उसके पास 1919 रुपए बचे जाते हैं। सही है, उसकी आय कितनी है। अब भाई सीधी सी बात उसने कही कि भाई मुझे नहीं पता इनकम कितनी है, एक्स है, इनकम निकालनी है। एक आदमी ने 5% निर्धन कोष में दान दिया, तो भाई बचाया कितना 95%। अब 95% बचाया, उसके बाद 20% बैंक में जमा कर दिया, तो भाई 20% बैंक में जमा करा तो कितना बचा 80%, क्योंकि वो शेष का बोल रहा, शेष का। भाई जितने रुपए इसमें दान देने के बाद बचे होंगे उसका 20% बचत खाते में जमा करा तो उसके बाद 80 रुपए बचे, 80%। और फिर उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं 1919 रुपए। कितने रुपए बच रहे हैं 1919। तो उसकी आय कितनी है भाई, एक्स का मान निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे भाई काट फीट कर लो, 0 से 0 कट गया। इसे भाई मैं 5 से काटू तो कितनी बार कटेगा 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। और भी कुछ कट सका है क्या, हाँ कट सका है वैसे तो। अगर 2 से इसे काटू मैं, 4 से काट दू, 4 दूनी 8 और 4 पंजे कितना हो गया 20। तो भाई ये क्या बन गया 38x, ऊपर 19 दूनी 38 और x की गुणा करते तो 38x बटे कितना 10 पंजे 50 बराबर कितना हो गया 1919। अब भाई इसमें से अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या बनकर आएगा कि 38x बराबर 1919 गुणा कितना भाई 50, यही तो आएगा। अब x का मान निकालना है तो भाई 1919 और गुणे 50 और बटे कितना भाई 38। अब 38 से 1919 को काटूं मैं तो भाई कितनी बार कटेगा ये, देखिए भाई अगर 1919 को इसे और छोटा कर लें क्या, इसे छोटा कर लें, हाँ चलो ठीक है। इसे 2 से काटा तो कितनी बार भाई 25 बार, इसे काटा तो कितनी बार 19 बार। अब 19 से मैंने इसे काटा तो 19 ही का ना 19 और भाई कितनी बार 101 बार। 101 की और 25 की गुणा कराऊं, यानी कि 101 गुणा 25 करूं तो कितना आ जाएगा 25 ही का ना 25 का 5 हासिल लगे 2, 0 सा करेगा तो भाई 2 आ जाएगा और 25 ही का ना 25। तो यानी कि कितनी थी उसकी इनकम भाई 2525 रुपए थी। बात समझ में आई भाई, आंसर आ रहे होंगे, अब बात समझ में आने लगी होगी बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर। क्या कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। अब भाई उसने क्या कुल आय पूछ रहा है, कुल आय x होगी। ठीक है, उसने क्या करा 20% मकान के किराए पर तो बचत कितने परसेंट की करी 80% की करी। उसने 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचे भाई, उसके 30% बचेंगे। अगर 30% बचे और लेकिन उसके बाद कितने रुपए बच रहे हैं, उसे 3600 रुपए बच रहे हैं। यही तो सॉल्यूशन देना है। अब करना क्या है भाई, इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट लिए और काटने के बाद अब क्या करूं भाई, इसे काट लूं और हाँ काट लो कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 25 बार कटा, 4 से 2 बार कटा, ऊपर कितना बचा 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया 6x और बराबर भाई इसकी डायरेक्ट कर दूं गुणा। अब तो समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि बटे में 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3600 गुणा कितना आ जाएगा 3600 गुणा 25। तो x बराबर कितना हो गया भाई 3600 गुणा 25 और भाई 6 नीचे जाएगा तो 6 और 6 से भाई 3600 काटो तो कितनी बार कटेगा 600 बार और 25 की गुणा कराऊं मैं इसमें तो 0 25 छक्का कितने 150। यानी कि कुल आय इसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी 15,000। भाई उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के बिल्कुल अच्छे तरीके से, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि भाई मैंने सिर्फ इस वीडियो में एक ही टाइप दी है जिस टाइप में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए अगली जो वीडियो होगी उसमें भाई चुनाव वाली या कह सकते हैं परीक्षा वाली, चुनाव वाली टाइप में एक वीडियो कराऊंगा, और भाई जो परीक्षाओं वाली होती है कि इतने विद्यार्थी फेल हो गए, इतने पास हो गए, वो अलग कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो भाई बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ना है, टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि टॉपिक में से कोई चीज आपकी छूट जाए, बिल्कुल सारे के सारे यानी कि जितने भी टाइप है सारे टाइप कराऊंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल वीडियो को आराम से पूरे ध्यान से समझा करें मेरे भाई। ठीक है, और चैनल को भाई अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।